हेलो स्टूडेंट्स। बिहार को लेकर जो करंट अफेयर्स की समस्या है वो अब आपकी दूर हो जाएगी। हम लोग अभी लगातार बिहार करंट अफेयर्स पे काम कर रहे हैं। उसी में सबसे पहले आपके सामने बिहार बजट आ रहा है। बजट के बाद कल आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगी और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पहले दौड़ के भाग जाना कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, सुनना नहीं है। तो जिनको पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज़ जिनको सुनना भी है वो सुन भी लीजिए। सबसे पहले तारकिशोर प्रसाद साहब जो हमारे वित्त मंत्री हैं, तो पहला फैक्ट, उन्होंने वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। 2,18,302 लाख रुपए का हमारा बजट है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 7,000 है। इसको लगभग 7,000 रुपये कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 65 से ज़्यादा है, 6500 से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू सरप्लस है वो जीएसडीपी का 1.21% है। जो रेवेन्यू सरप्लस है वो जीएसडीपी का 1.21% है। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू हमारा डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो 2.97, एक्चुअली होना कितना चाहिए, 3% से कम, यही है ना। लेकिन कोविड को देखते हुए 2021-22 में केंद्र सरकार ने क्या किया, ये जो राजकोषीय घाटा है उसकी सीमा मैक्सिमम 5%, वैसे 4% कर दी है। तो 4% छोड़ दीजिए, 3% के अंदर ही इन्होंने इसको समेट लिया है। तो ये एक अच्छी बात है। और नीचे में इसको डाल दिया गया है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि मैक्सिमम 5% तक आप रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कर सकते हैं अपने जीडीपी के। तो यहाँ पे स्टेट को जीएसडीपी के 4% तक अलाउड किया गया है। लेकिन एक्स्ट्रा 1%, तो एक्स्ट्रा 1% तब होगा जब आप कुछ सुधार करेंगे, किसमें, और हर सुधार के लिए 0.25% छूट दिया जाएगा। 4 सुधार है: एक देश एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, बिजली वितरण के अंदर, और स्थानीय निकाय या यूटिलिटी के अंदर अगर आप सुधार करते हैं तो 0.25 करके आपको मिलेगा। तो आप 5% तक ये काम कर सकते हैं। बट बिहार को क्या करना है, उसने तो 2.97 पे ही चीज़ों को समेट लिया है। उसके बाद पूंजीगत व्यय 41,000, याद नहीं कीजिए चलेगा। राजस्व व्यय हटाइए, इसको हटाओ, ये सब का नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं वो सब। हाँ, यहाँ पे क्या है कि 2021-22 में टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 2,18,303 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 1,86,697 करोड़ रुपए जो उधार होगा उसके अलावा आएगा, और 31,805 उधार से इन लोगों को पूरा करना है। जो इनकम हुआ है उसमें 1,86,267 इतना इनकम हुआ है। इस इनकम में ये जो एक एक्सपेक्टेड अनुमान है रेवेन्यू रिसिप्ट का कि हमको होगा, इसमें 22% के आसपास लगभग राज्य अपने ही रिसोर्स से जुटाएगा, और 78% जो है ना वो केंद्र से राज्य को मिलेगा, ठीक है। 78% केंद्र से राज्य को मिलेगा, जिसमें केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो 49% है, और जो उनको सहायता मिलेगा, सब्सिडी जो मिलेगी वो 29% है। इस तरह से इन भाई साहब को, बिहार को इनकम होगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मामला फंस गया थोड़ा सा। इन्होंने तो अनुमान अपना लगा लिया, लेकिन अनुमान वो फेल कर गया, क्योंकि राज्य की हिस्सेदारी यानी बिहार की हिस्सेदारी 91,181 करोड़ बन रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया उसमें बिहार को इस बार 66,942 करोड़ रुपए ही दे रहे हैं, यानी 27% जो था ना इनका, जो अनुमान था बजट में अपना, वो तो वैसे ही खत्म कर दिया। किसने? केंद्र सरकार ने। माने इनको लेना था कितना, 91,181 करोड़ इनका बन रहा था लगभग, और इनको मिलेगा क्या, 66,942 करोड़। तो ये सारा है। इसके बाद इनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो इनके जीएसडीपी का 32.3% है। तो ये है। इसके अलावा बजट में शिक्षा पे सबसे अधिक खर्च किया गया है, सबसे अधिक। उसके बाद ग्रामीण विकास पे खर्च किया गया है, उसके बाद सड़क पे किया गया है, ठीक है। इसमें हेल्थ पर क्या हुआ है, हेल्थ पर भी किया गया है, और 21.28% अधिक पिछले बजट से हेल्थ पे है खर्चा। कितना है याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा कि इस बजट में सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की परियोजना है।
ग्रामीण इलाके में लिंक रोड के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए की बात की गई है। हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसको छोड़ दीजिए, क्या करना है इसको। महिलाओं के लिए याद रखना, महिलाओं के लिए जो भी इंटर पास लड़की करेगी, अनमैरिड, जो इंटर पास अनमैरिड लड़की है उसको 25,000 रुपये, और जो ग्रेजुएशन कर लेगी कोई भी बिहार की बेटी तो उसको 50,000 रुपये दिया जाएगा। हो गया, 35% रिजर्वेशन तो दिया ही गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को, अगर कोई महिला बिजनेसमैन बनना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, तो उनके लिए अलग से 200 करोड़ रुपए का फंड किया गया है। अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो 5 लाख रुपए उनको तो सब्सिडी ही मिल जाएगा। तो कोई जेंट्स अगर इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता है तो कुछ नहीं करना, अपनी जो भी वाइफ होगी उनके नाम पे आप कर लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। 5 लाख का अनुदान मिल जाएगा और 5 लाख का लोन फ्री आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5 लाख का लोन फ्री इंटरेस्ट मिलेगा। हो गया। इसके बाद यूथ के लिए क्या क्या किया गया है। 7 निश्चय योजना के तहत 2025 तक ये तय किया गया है। इसमें बिहार के युवाओं को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे वो अगर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 5 साल में 20 लाख नया रोजगार, याद कीजिएगा इसको, मतलब याद रख लेना, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज़्यादा हंगामा विपक्ष ने किया था। ये कौन सा नया सिगुफा है। 20 लाख नया रोजगार देने की बात की गई, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में, और इसके लिए 200 करोड़ की बात की गई है। तो घबराइए मत, नौकरी सबको देगी, भले पकौड़ा क्यों ना तलना पड़े। वृद्धा के लिए, वृद्धाश्रम के लिए 90 करोड़ दिया गया है, और जो भी बेघर लोग हैं उनको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के सबके अंदर डाला जाएगा, फिट किया जाएगा। जानवरों के लिए सारा इलाज मुफ्त होगा, जितनी भी तरह का इलाज है सब फ्री होगा। पंचायत स्तर पे व्यवस्था की जाएगी, घर जा जा के भी इलाज किया जाएगा। टेली मेडिसिन से जो भी इस तरह के एनिमल हस्बेंड्री वाले हॉस्पिटल हैं उनको जोड़ा जाएगा, उसके लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, गायों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक स्पेशल गोवंश अस्पताल खोला जाएगा जहां पे देसी गायों का संवर्धन किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। 500 करोड़ इसके लिए अलग से दिया गया है, और बजट में 500 करोड़ अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए भी दिया गया है। इतना ही नहीं, पढ़ने लिखने के शौकीनों के लिए भी नए ज़रूरत के हिसाब से जो भी पहले के संस्थान हैं उसको आधुनिक बनाया जाएगा, और हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, और जो भी शिक्षण संस्थान से दूर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 110 करोड़ रुपए दिया गया है, और 3 नया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, 3 नया मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। इसके अलावा इसको हटाओ 12 सरकारी लैब RT-PCR जो कोविड का टेस्ट होता है वो कर रहे हैं, और इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। देश के जितने 38 ज़िले हैं ना, वो सब के सब खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी मैं जस्ट जब गया था घूमने के लिए, तो बिहार के एक जगह से क्रॉस कर रहे थे, बताएंगे नहीं, बाप रे, दोनों तरफ इतना खुशबू था कि सुबह सुबह मन खुश हो गया। इसके बाद लगभग सभी शहर और नदी घाट पे विद्युत शब्दागृह बनेगा, ये सारा है यहाँ पे। इसको हमने करवा दिया है। तो यही आपका बिहार बजट है। PDF डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ तक तो टिके नहीं होंगे, तो PDF डाउनलोड कर लिया होगा तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी इकोनॉमिक सर्वे भी जाएगा।